चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को बेंच इख्तियारात से मुतल्लिक़ खत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने खत लिखा। खत में कहा गया केस फिक्स न करना जुडिशल ऑर्डर न मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत मुकर्रर कर सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाते ही जो बाइडन के 78 सदारती इकदाम मनसूख कर दिए। कैपिटल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को माफ़ी दे दी। पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी के ऑर्डर पर दस्तखत। मसनूई ज़खानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मनसूख। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी रद्द। सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सऊदी अरब भी बिलाखिर अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएगा। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करूंगा, नहीं जानता ये मुलाकात कब होगी। हम पनामा कैनाल वापस लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में फिर वापसी। अमरीकी चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने हल्फ लिया। हल्फ उठाते ही तोपों की सलामी दी गई। जेडी वेंस ने नायब अमरीकी सदर का हल्फ उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी में दुनिया भर की अहम शख्सियात की शिरकत। साबिक सदूर बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बाराक ओबामा मौजूद थे। एलोन मस्क, गूगल चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग भी शरीक हुए। खून जमा देने वाली हवा के बावजूद हजारों लोग व्हाइट हाउस के बाहर पहुंचे। ओहदा संभालने से पहले व्हाइट हाउस में बाइडन ने इस्तकबाल किया। दोनों ने चाय पर मुलाकात की। बाइडन और फर्स्ट लेडी ने व्हाइट हाउस में आखिरी सेल्फी भी ली। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के डोनाल्ड ट्रंप को सदर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा शराकत दारी मजबूत बनाने के लिए सदर ट्रंप से मिलकर काम का मुंतज़िर हूँ। मुस्तकबिल में भी अमन व सलामती और खुशहाली के लिए एक साथ काम करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की भी डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमेरिका की अपनी तरजीहात और मफादात हैं। हमारे सियासी लोगों ने अमेरिका से ख्वाहिशात मुंसलिक कर ली। पानी पिटाई और अमेरिका से मुतालिक हमें कोई परेशानी नहीं। अगर किसी अमेरिकी नुमाइंदे का बयान आता है तो पाकिस्तान उसे हैंडल कर लेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के बाद तामीरी तकरीर की। चेयरमैन पिटाई के आर्मी चीफ से मुलाकात में दहशतगर्दी पर बात हुई। बैरिस्टर गोहर को जवाब दिया गया सियासी अमूर पर सियासतदानों से बात करें। हुकूमत का पीटीआई से मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी शरीक हुए। कमेटी ने शहबाज शरीफ को पीटीआई मुतालिबात से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कमेटी जिस तरह मुज़ाकरात का अमल चला रही है उसे जारी रखें। बाकी 6 इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुश्तरका मौक़िफ़ बनाएं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अरकान आज या कल मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी से फारूक एच नाइक रिपोर्ट देंगे। हुकूमत की जानिब से आज़म नज़ीर तारड़ अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। मुश्तरका मौक़िफ़ तैयार होने पर 27 या 28 जनवरी को इजलास बुलाया जा सकता है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाए। और खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। हम इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत का कि पेशरफ्त क्या बता रहे हैं उनके। सबसे पहली बात तो ये कि क्या कमीशन बनते होने जा रहा है या नहीं। अगर कमीशन नहीं होने बनने जा रहा है तो फिर मुज़ाकरात कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही खान साहब का मैसेज है। बानी ने कहा 7 दिन में जुडिशल कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा तहम्मुल बर्दाश्त से मुज़ाकरात पर फोकस करना चाहिए। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुज़ाकरात पर हुकूमती जवाब से मुतालिक खबरों की तरदीद। ट्वीट में कहा जुडिशल कमीशन के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया। 7 जमातें अपना अपना मौक़िफ़ लेकर 2-3 रोज़ में जमा होंगी। इसके बाद इत्तफ़ाक़ राय से एक मौक़िफ़ बनेगा। हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई का मकसद एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचना था, वो पहुंच गए, अब मुज़ाकरात की क्या जरूरत।
तो सारा कोरियोग्राफ्ड होता है, सारा स्टेज्ड होता है, ये सारा ड्रामा है। चंद बच्चों को इकट्ठा किया होता है, उनको सिखाया होता है, वो आके ये कर जाते हैं। तो मैं ये समझ रही थी कि इन बेचारों का कसूर नहीं है। इन्होंने झूठ में आंख खोली, झूठ में पले बड़े, झूठ में इस दुनिया से चले जाएंगे। इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। अगर कोई ये कह दे कि इस बच्चे को स्कॉलरशिप किसी की सिफारिश पे मिला है, तो मैं इस्तीफा देके घर चली जाऊंगी। पाकिस्तान रेड लाइन, हमारी हुकूमत हो या नहीं, मुल्क हमारा है। हम मोटरवेज बनाते, वो इसे ब्लॉक करते, तोड़ने का कहते हैं। तस्लील की जुबान उनको मुबारक हो, हम तदरीस वाले हैं। मरियम नवाज का डीडी खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, जिनके पास बताने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं, वो झूठ का सहारा लेते हैं। इस प्रोग्राम को स्टेज शो कहने वालों ने कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दिए। किसी को सिफारिश पर स्कॉलरशिप मिला हो तो इस्तीफा देकर घर चली जाऊंगी। वज़ीर आला पंजाब ने डिवीजन में होनहार स्कॉलरशिप का बाकायदा आगाज़ कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के तलबा को भी होनहार स्कॉलरशिप देने की ख्वाहिश। मरियम नवाज को रिवायती शॉल, बलोची लिबास के तहाइफ और पोर्ट्रेट पेश किए गए। तलबा का जोशो खरोश दीदनी। वज़ीर आला तालिबात के दरमियान जाकर बैठ गईं। तलबा और तालिबात ने मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनाई। एक तालिबा का वज़ीर आला को खिराज तहसीन पंजाबी नज़्म सुनाई। ओ सब दी माँ आ गई है, ओ सब दी माँ आ गई है, कर अपना फर्ज अदा गई है। ओ सब दी माँ आ गई है, ओ सब दी माँ आ गई है, कर अपना फर्ज अदा गई है। और मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। पेशावर, दीर, नथिया गली और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। लवारी, चनक, कुमराट में भी सफ़ेद मोतियों की बरसात। पंजाब में बादल बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान से निकल गया। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को खत। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। अपडेट कीजिएगा जहांज़ेब। देखें, तीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का एक खत मंजर-ए-आम के ऊपर आया है, जिसपे उन्होंने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर ना करने के मामले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और साथ ये कहा है कि एक जुडिशल ऑर्डर था और उस जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में केस जो है वो हमसे वापस लिया गया है। इस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो जजेस कमेटी का इजलास हुआ था 17 जनवरी का, उसका हवाला दिया और कहा कि मैं जुडिशल ऑर्डर ऑलरेडी दे चुका था, तो इसलिए ये मुनासिब नहीं था कि मैं उस कमेटी में हिस्सा लेता। मुझे इत्तला जरूर की गई थी 17 जनवरी को कि एक इजलास चल रहा है कमेटी का और उसमें मैंने ये कहा कि मैं ऑलरेडी एक जुडिशल ऑर्डर दे चुका हूँ और इसलिए मैं इस इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। इस वक्त भी इस मामले के ऊपर समाअत जारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इसी केस की समाअत कर रहा है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जाती हैसियत में पेश हुए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफ किया कि ये केस किस तरह से आईनी बेंच को मुंतकिल किया गया, इसके ऊपर एक ठीक है जहांज़ेब, साथ ही रहिएगा। एक और अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हो गए। इस केस की समाअत के हवाले से बताइएगा जहांज़ेब अब्बासी। देखें, इस केस की समाअत इस वक्त भी चल रही है और इस मामले पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक वजाहत की है। उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को जजेस कमेटी के 2 इजलास हुए। पहला एक रेगुलर इजलास हुआ और उसमें मुझे मदऊ किया गया, मुझे इनवाइट किया गया, लेकिन मैंने जवाब दिया कि जुडिशल ऑर्डर दे चुका हूं, इसलिए कमेटी में मेरा बैठना मुनासिब नहीं है। तो 17 जनवरी को ही आर्टिकल 191A4 के तहत आईनी बेंचेस जजेस कमेटी इजलास हुआ और उसमें ये केस आईनी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और इस कानून के तहत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कमेटी को ये इख्तियार भी हासिल है कि वो कोई केस अदालती बेंच से वापस भी ले सकती है। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑब्जर्वेशन दी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर अगर हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला होने लगा हो तो उस पर भी फिर वो केस तो वापस ले लिया जाएगा। इससे तो जो अदलिया की आज़ादी है उसका खात्मा हो जाएगा। तो इस वक्त भी इस मामले के ऊपर समाअत जो है वो जारी है। जी, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी।